वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 15 दिसंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, यूके पीएससी लोअर पीसीएस प्रीलिम्स 2026 मॉक टेस्ट सीरीज का बैच शुरू किया गया है। ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी, एग्जैक्ट 100% रियल जैसी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। टोटल 20 टेस्ट दिए जाएंगे जिससे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी जो वैलिडिटी होगी, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी फीस 624 रुपये। इसमें अगर ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे आप लोग तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस पे होगी आपकी वह 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यह बैच मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किस एथलीट ने 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महिला और जूनियर महिला स्कीट स्पर्धा में गोल्डन डबल जीता है? तो यह जो जीती है इनका नाम राइजा ढिल्लो है, जिन्होंने 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महिला और जूनियर महिला स्कीट स्पर्धा में जो है गोल्डन डबल जीता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में जंगलों की आग के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करना पर भारत का संकल्प किस शहर में अपनाया गया है? तो यह जो है नैरोबी केनिया में जो है यह संकल्प अपनाया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अमेरिका की अगुवाई में शुरू की गई पहल पैक्स सिलिका में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें जो है भारत देश जो है इसमें शामिल नहीं है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया जो इसमें शामिल है। इस पहल में जो है भारत शामिल नहीं है पैक्स सिलिका में। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते को जो है मंजूरी दी है? यह समझौता हुआ है, यह भारत और ओमान के मध्य समझौता हुआ है, मुफ्त व्यापार समझौता है, FTA। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। खाड़ी सहयोग परिषद JCC के एक अन्य सदस्य देश संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का इसी तरह का समझौता हुआ है जो मई 2022 में लागू हुआ था। अब जो है ओमान के साथ लागू हुआ है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 14 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में मुथारयार वंश के सम्राट पेरेम्बडुगु मुथायरार द्वितीय सुवर्णमारन के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? तो यह जो जारी किया गया है वो हमारे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा जारी किया है, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। मुथारयार वंश के जो है सम्राट रहे हैं। आप लोग इनका नाम जो है पढ़ सकते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर। काफी टफ नाम इनका है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस जो है 12 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2025 में किसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया PCI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट जो पहला हो कोई चीज। तो इसका जो सही आंसर है संगीता बरुआ पिसरोटी जो है यह बनी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया PCI का जो है पहली महिला अध्यक्ष। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में मेटा इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो यह जो है अमन जैन को बनाया गया है, सार्वजनिक नीति का जो है प्रमुख बनाया गया है। इसे जो है मेटा इंडिया ने नियुक्त किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2025 ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल्स में जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है वो तीसरा स्थान मिला है। भारत अब संयुक्त अरब अमीरात और चीन के संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद जो है दुनिया का तीसरा सर्वश्रेष्ठ AI देश बन गया है। तो इसमें हम लोग काफी अच्छा वर्क किए हैं। पहले स्थान पर आपका अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर अपना भारत देश है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने कोयले के विभिन्न औद्योगिक उपयोगों और निर्यात के लिए नीलामी से जुड़ी कौन से नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है? तो यह जो व्यवस्था का नाम है वो कोल सेतु है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विभिन्न औद्योगिक उपयोगों और निर्यात के नीलामी से जुड़ी जो है नई व्यवस्था शुरू की गई कोल सेतु के नाम से। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में राजस्थान के अलवर की ऐतिहासिक
सिलीसेड झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके साथ ही राज्य में कितने रामसर साइट हो गई हैं? तो रामसर साइट की जो संख्या हो गई है वो टोटल जो है 5 हो गई है राजस्थान में, और देश में जो है 96 हो गई है। रामसर साइट सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था, और इसका जो उद्देश्य आर्द्रभूमियों का संरक्षण और उपयोग इसका इसका उद्देश्य है। अब प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देश में तो 96 हो गई हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की मेडल तालिका में जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चंडीगढ़ ने टोटल जो है 67 पदकों सहित जो है यह पहले स्थान पर है। चंडीगढ़ पहले स्थान, जिसमें 42 स्वर्ण, 14 आपका रजत है, 11 जो आपका कांस्य पदक, टोटल यही सहित 67 पदक जो है जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण, 24 गोल्ड, 24 आपके रजत पदक और 32 कांस्य पदक सहित टोटल जो है 78 पदक इन्होंने जीता है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने 32 स्वर्ण, 22 रजत और 18 आपका जो है कांस्य पदक सहित टोटल 72 पदकों सहित इसने जो है 72 पदक इसने जीता है। तो सबसे टॉप पे जो रही आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसने टोटल जो है 67 पदक जीतकर टॉप पर इन्होंने अपना स्थान बरकरार रखा है। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किस देश के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया है? तो यह जो दिया गया है यह वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। आप जानते हैं पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में संघीय कैबिनेट ने परमाणु ऊर्जा के सतत उपयोग के लिए एक नए विधेयक को मंजूरी दी गई है। इस विधेयक का संक्षिप्त नाम क्या है? इस विधेयक का जो संक्षिप्त नाम है वह शांति रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा परमाणु ऊर्जा के सतत उपयोग के लिए स्वीकृत विधेयक का संक्षिप्त नाम जो है शांति रखा गया, जिसका पूरा नाम सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और यह विधेयक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश का मार्ग जो है प्रशस्त करता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलने की मंजूरी दी है। इसका नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? अब जो इसका नाम होगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और काम के दिनों की जो संख्या है पहले 100 दिन था, अब वो 125 दिन कर दी जाएगी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में भारत ने चीन के साथ किस शहर में नए वाणिज्य दूतावास भवन का उद्घाटन किया है? यह संघाई में इन्होंने उद्घाटन किया है। भारत ने चीन के जो है संघाई में वाणिज्य दूतावास भवन का उद्घाटन किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय स्क्वाश टीम ने चेन्नई में किस टीम को हराकर स्क्वाश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जो जीते हैं वह हांगकांग ने जीता है। भारतीय स्क्वाश टीम ने जो है चेन्नई में हांगकांग को हराकर जो स्क्वाश वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीत लिया है। तो भारतीय टीम ने जो है फाइनल में हांगकांग को हराया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत ने पहली बार खिताब जीता है जिसमें जोसाना चिनप्पा, अभय सिंह और अनाहत सिंह ने जो है अपने अपने मैच जीत कर जो है टीम को चैंपियन बनाया है इन्होंने। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित जो चीतों का नया निवास स्थान बनेगा? तो यह जो स्थान है यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य जो आपके मध्य प्रदेश में है। ये चीतों के लिए एक नया और तीसरा जो है मुख्य स्थान बनेगा, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ब्रुकफील्ड द्वारा एशिया सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? यह जो स्थापित होगा यह मुंबई में स्थापित होगा। ब्रुकफील्ड द्वारा एशिया सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है ये मुंबई में स्थापित होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 11 दिसंबर 2025 को किस संस्थान ने भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करना रिपोर्ट जारी किया है? यह जो रिपोर्ट जो है नीति आयोग ने जारी किया है। परीक्षा में ऐसी रिपोर्ट अक्सर पूछता रहता है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करना रिपोर्ट जो जारी किया है यह नीति आयोग ने जारी किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो आज के जो करंट अफेयर तो हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। पिछले जो करंट अफेयर तो उसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उधवा पंछी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित, जिसमें हाल ही में लगभग 1 दशक के बाद पलासगल नामक एक दुर्लभ प्रवासी पक्षी जो है देखा गया है? तो यह जो आपके झारखंड में स्थित है। दिसंबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वारसस के
सरसंघ चालक मोहन भागवत ने विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो यह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप में इन्होंने अनावरण किया है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी अपना प्यारा भारत करेगा। दिसंबर 2025 में पश्चिम बंगाल के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रविन्द्रनाथ सामंत को नियुक्त किया गया है लोकायुक्त के रूप में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नीति आयोग ने हाल ही में किस राज्य को औपचारिक रूप से देश की आदर्श राजधानी घोषित किया है? तो मिजोरम को घोषित किया गया है आदर्श राजधानी के रूप में। किस राज्य की छोंजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश की हैं और यह परीक्षा दी से बेहद इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने 46 देशों के कितने नए शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? तो 72 इनकी कुल संख्या है। हाल ही में किस देश ने 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हेड स्कार्फ पर बैन लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। हाल ही में इंडिया गठबंधन के 107 सांसदों ने किस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव पेश किया है? तो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन। आप लोग नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछते हैं। दिसंबर 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने महाक्राइम ओएस AI लॉन्च करने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। हाल ही प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोन मेसी ने मेसी की 70 फुट ऊंचे लोहे की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? यह जो है कोलकाता में किया गया है। हर साल यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यह आपके 11 दिसंबर को मनाया जाता है। थाईलैंड के पटाया में FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियन 2025 भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल जो है 5 पदक जीता है। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। पोपरा जलाशय किस राज्य में स्थित से 12 दिसंबर 2025 को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? यह जो रामसर स्थल है यह छत्तीसगढ़ में है। दिसंबर 2025 शिक्षा का अधिकार अतीत वर्तमान और भविष्य शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? इसे जो है यूनेस्को ने जारी किया है। इम्फाल में आयोजित 15वें मणिपुर पोलो इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? इसे जो है इंडिया भी मणिपुर ने जीता है। किस बैंकर को द बैंकर पत्रिका द्वारा बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में सम्मानित किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को सम्मानित किया है। महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शहर में स्थित, जहां हाल ही में युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर जो है स्टेडियम का उद्घाटन किया है, तो न्यू चंडीगढ़ में यह स्टेडियम स्थित है। इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर हम लोग कवर करते हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।